प्रणाम। मैं हूँ टोन पृथ्वी अग्रवाल और आज मैं कुच्छल राग को गाकर एक्सप्लेन करूंगा। कुच्छल एक राग अलापा जिसका भी कृष्णा न जागा। कुच्छल ने एक राग अलापा जिसका भी कृष्णा न जागा। वो ही सबसे बड़ा अभागा, जीवन रहता एक स्यापा। जो ही सबसे बड़ा अभागा, जीवन का रहता एक स्यापा। जगा लो जगा लो जगा लो जगा लो, सोए कृष्णांश को जगा लो। जगा लो जगा लो जगा लो जगा लो, अपने कृष्णांश को जगा लो। योग एंड योगा को जिंदगी में बसा लो, गोविंद को अपने अंदर ही पालो। योग व योगा को जिंदगी में बसा लो, गोविंद को अपना अंदर ही पालो। खुद को अपना गुरु फिर बना लो, खुद को अपना गुरु फिर बना लो। जगा लो जगा लो जगा लो जगा लो, जगा लो जगा लो जगा लो जगा लो, अपने कृष्णांश को जगा लो। सोए कृष्णांश को जगा लो। जगा लो जगा लो जगा लो जगा लो, अपने कृष्णांश को जगा लो। इसमें बताया है कुच्छल ने एक राग अलापा जिसका भी कृष्णांश न जागा। कृष्णांश यानी कि कृष्णांश महाविष्णु जब धरती पे आते हैं तो वो कृष्णांश कहलाते हैं। वो जब धरती पे आते हैं तो वो कृष्णांश कहलाते हैं। तो 1990 में वो आए थे। उसके बाद 2011 में वो हवा की ऊर्जा बनकर बैठ गए, यानी कि हमारी जो हवा में एनर्जी है, ऊर्जा है, वो ही कृष्णांश है। तो अगर हम उस कृष्णांश को जागृत नहीं करते, यानी उस हवा की एनर्जी को यूज नहीं करते, अपने अंदर कृष्णांश को जागृत नहीं करते, उस हवा की ऊर्जा को यूज नहीं करते, और जिसका भी कृष्णांश न जागा वो ही सबसे बड़ा अभागा। तो हम अभागा यानी कि हमें बीमारियां आती रहती है, प्रॉब्लम्स आती है अगर हम एनर्जी को यूज ना करें। जैसे मान लो मुझे कोई बीमारी हुई, मान लो मेरे पेट में दर्द है, तो हम क्या करते हैं, दवाइयाँ ले आते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं। उसका क्या होता है, फिर उससे साइड इफेक्ट्स आते हैं। जो हम दवाई खाते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, उससे एक नुकसान होता है, तो एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी बीमारी आती रहती है। लेकिन अगर हम कृष्णांश एनर्जी का यूज करना सीख ले तो हम अपनी सांस, ब्रेथ को ही अपने लिए हवा, अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं। यानी कि हम सांस तो हर वक्त लेते ही है, लेकिन अब हम ये सीख ले कि हमें कैसे सांस लेनी है ताकि हम कृष्णांश को यूज कर सके। तो हम अपनी सांस को ही अपने लिए ब्रेथ, अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं, अपनी ब्रेथ को अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं। जिसका भी कृष्णांश न जागा वो ही सबसे बड़ा भागा, जीवन रहता एक स्यापा। यानी कि अब बीमारियां आती रहती है तो एक स्यापा ही रहता है कि अपने आप शरीर को मेंटेन करने में सारा टाइम चला जाता है। यानी एक बीमारी आ गई, दूसरी बीमारी आ गई, तीसरी बीमारी हो गई, इसी में पूरी जिंदगी कट जाती है। एक स्यापा रह जाता है जीवन, एक कष्ट मुक्त जीवन रहता है। चाहे कोई भी एज हो तो कष्ट मुक्त जीवन रहता है। जगा लो जगा लो जगा लो जगा लो, सोए कृष्णांश को जगा लो। यानी कुच्छल कह रहे हैं कि जगाओ, अपने अंदर कृष्णांश को जगाओ। सोते हुए कृष्णांश को जगाओ, अपने अंदर कृष्णांश को जगाओ, एनर्जी को यूज करना सीखो। उस एनर्जी, अपनी सांस को ही अपने लिए मेडिसिन बनाओ।
श्वास पथ पर योग एंड योगा को जिंदगी में बसा लो। श्वास पथ पर चलकर योग्यता बढ़ा लो। योग एंड योगा यानी योग एंड योगा। योग यानी अपनी मन और बुद्धि के बीच का तालमेल, और योगा यानी कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस जो हमारी हेल्थ को ठीक रखने के काम आती है। तो योग हो सकता है, तभी हो सकता है योग अगर हम अपनी कृष्णांश एनर्जी को यूज करना सीख लें। अब योग का क्या फायदा है? योग से यानी हमारी मन और बुद्धि के बीच में तालमेल, कि मन अब बहुत कंफ्यूजन रहता है। मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है। यानी मन का काम है बस विचार देना, तो मन विचार दे देता है कि ये करना है। अब बुद्धि उसको फिल्टर आउट करके देखती है ये करना है या नहीं करना। लेकिन अब मन नेगेटिव विचार देता है, गलत विचार देता है और फिर मानता ही नहीं है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए मन और बुद्धि का तालमेल में चलना जरूरी है। वो होता है योग से, और योग एंड योगा तभी आएगा अगर हम कृष्णांश एनर्जी को यूज कर सके। तो योग एंड योगा का जिंदगी में बसा लो। श्वास पथ पर चलकर योग्यता बढ़ा लो। और हम श्वास पथ यानी वो पथ जिस पर चलकर मैं अपनी सांस की प्रक्रिया, अपने श्वास को ठीक से चला सकूं, यानी कि कृष्णांश एनर्जी को यूज कर सकूं। श्वास पथ पर चलकर सीख लो, श्वास पथ पर चलना सीख लो, और फिर हमारी योग्यता भी बढ़ने लगेगी। हर फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड हो, हमारी उसमें योग्यता बढ़ने लगेगी, हमारी हेल्थ ठीक होने लगेगी, कंफ्यूजन सारा ठीक होने लगेगा योग से। गोविंद को अपने अंदर ही पालो, खुद को अपना गुरु फिर बना लो। गोविंद को अपने अंदर ही पालो, यानी अब हमारा मन और बुद्धि तालमेल में चल रहे हैं तो हम अपने आप ही डिसीजन ले सकते हैं, अपने आप ही अपने लिए बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो हमें इधर उधर से पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने लिए बेस्ट डिसीजन खुद ले सकते हैं। खुद को फिर अपना गुरु बना लो, और फिर हमें दिशा ज्ञान होने लगता है, हमें समझ आने लगता है कि क्या दिशा हमें लेनी है, और हम अपने आप को ही अपना गुरु बना सकते हैं। अपने आप को गुरु बनाना यानी फिर हम अपने आप को ही डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए सुटेबल है, क्या मेरे लिए ठीक है, मुझे करना है या नहीं करना। तो हम अपने आप को ही अपना गुरु बना सकते हैं। जगा लो जगा लो जगा लो जगा लो, अपने कृष्णांश को जगा लो, यानी कि अपने कृष्णांश को जगा लो, अपनी सांस प्रक्रिया को ठीक कर लो, उसको मेंटेन कर लो, कृष्णांश एनर्जी का यूज करना सीख लो। तो पूरी लाइफ में से कोई भी एज हो, चाहे वो बुढ़ापा हो या जवानी हो या बचपन हो, कोई भी एज हो, उसमें से बीमारियां, हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेगी। प्रणाम। जय कृष्ण।